सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी कक्षा 7 के अंतर्गत पाठ 2 बोल मेरी चक्की पाठ के अंतर्गत शेष पाठ का पाठन करेंगे और इसके पश्चात आप सभी पाठ बोध प्रश्न व बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस पाठ को विद्यार्थियों अनीता चमोली अनु जी ने लिखा है। पुनरावृत्ति प्रश्न। विद्यार्थियों, पिछले दिन जो आपने गद्य खंड पढ़ा था, उन गद्य खंडों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके उत्तरों को सोचेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, किसके बीमार पड़ने से चक्की का हत्था थम गया? आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। प्रश्न है कि किसके बीमार पड़ने से चक्की का हत्था थम गया? सभी ने उत्तर सोच लिया होगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि राजा विशाल सिंह के बीमार पड़ने से चक्की का हत्था थम गया। किसके? यानी राजा विशाल सिंह के। अगला प्रश्न है, हर किसी को राजा से ज्यादा चिंता पहाड़ सी विशाल का चक्की की क्यों थी? हर किसी को राजा से ज्यादा चिंता पहाड़ सी विशाल का चक्की की क्यों थी? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, हर किसी को राजा से ज्यादा चिंता पहाड़ सी विशाल का चक्की की इसलिए थी क्योंकि राजा बीमार पड़ चुके थे और लोगों के मन में यह सवाल था कि अब इस चक्की को कौन घुमाएगा। इसी बात को लेकर के सभी लोग चिंतित थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, चक्की की क्या विशेषता थी? चक्की की क्या विशेषता थी? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, आप सभी सोचेंगे। सभी ने उत्तर सोच लिया होगा। सभी ने सोच लिया है। तो सुनेंगे कि चक्की की यह विशेषता थी कि वह मुंह मांगी इच्छाएं पूरी करती थी, अर्थात उससे जो कुछ भी मांगा जाता था वह सारी चीजें प्रदान करती थी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, हत्था घुमाते हुए राजा चक्की से क्या कहता था? हत्था घुमाते हुए राजा चक्की से क्या कहता था? विद्यार्थियों, आप सभी इस प्रश्न के उत्तरों को सोचेंगे। विद्यार्थियों, हत्था घुमाते हुए राजा चक्की से यह कहता था कि बोल मेरी चक्की क्या देगी, और इसके बाद जो भी मांगना होता था वह राजा मांगता था। जैसे कि आगे कहता था कि अब की 10 तोला सोना सोना। इसी तरह से कोई अन्य चीज मांगनी है तो इसी तरह से अब की बार 1000 हाथी हाथी, 2 बार उन चीजों को बोलना पड़ता था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, परलोक सिधार जाना शब्द का क्या अर्थ है? आपने सुना होगा कि अधिकतर कभी कभी जब कोई खत्म हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या दिवंगत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में लोग बोलते हैं परलोक सिधार गए। तो परलोक सिधारना का अर्थ है मर जाना, मृत्यु को प्राप्त होना, दिवंगत हो जाना आदि। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस कारण से समूचे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई? विद्यार्थियों, आपने पाठ पढ़ा था तो वहां पर आपने पढ़ा था कि राजा विशाल सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण समूचे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई, अर्थात सभी लोग दुखी हो गए। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सेनापति का क्या नाम था? सेनापति का क्या नाम था? तो आप सभी को मालूम होगा कि सेनापति का नाम शक्ति सिंह था। क्या था? शक्ति सिंह था। अगला प्रश्न है,
राजा के मर जाने पर सेनापति ने क्या किया? राजा के मर जाने पर सेनापति ने क्या किया? तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि राजा के मर जाने पर सेनापति ने राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया। क्या किया कि राज सिंहासन पर उसने कब्जा कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने पिछले दिन पाठ का पाठन किया था। आज जो है शेष भाग का पाठन करेंगे। विद्यार्थियों, आज यहाँ से पाठन करना है। यहाँ से असुर मन ही मन शक्ति सिंह को मजा चखाने का उपाय ढूंढने लगा। फिर एक दिन असुर को मौका मिल ही गया। शक्ति सिंह खाना खाकर आराम कर रहा था। असुर ने चक्की घुमाते हुए कहा, बोल मेरी चक्की क्या देगी? अब की बार 10,000 डाकू डाकू। बस फिर क्या था, चक्की से हजारों डाकू निकलकर समूचे राज्य में फैल गए। उन्होंने लूटपाट मचा दी। महल में जमा सोना चांदी भी लूट लिया। शक्ति सिंह सोता ही रह गया। असुर ने फिर चक्की का हत्था घुमाते हुए कहा, बोल मेरी चक्की क्या देगी? अब की बार एक बड़ा सा समुद्री जहाज। विद्यार्थियों, आपने देखा कि जो चीज़ मांगनी होती थी उसे 2 बार कहते थे। इसी तरह यहाँ भी आपने देखा कि डाकू मांगा उसने चक्की से, तो उसने डाकू 2 बार बोला। समुद्री जहाज। असुर ने लूटपाट के सामान के साथ चक्की को जहाज पर चढ़ा लिया। डाकू जाने लगे 7 समुंदर पार। अचानक एक डाकू ने कहा, हम जहां भी जा रहे हैं हो सकता है वहां नमक ना हो, तब क्या होगा? असुर ने फिर चक्की का हत्था घुमाया। अत्यधिक उत्साह से बोला, बोल मेरी चक्की क्या देगी? अब की बार नमक। कितना नमक? ढेर सारा नमक। अब ढेर सारे नमक का कोई अंत तो था नहीं। सो चक्की घूमती रही। नमक के ढेर से जहाज लबालब भर गया। डाकू चिल्लाए, अरे कोई इस चक्की को तो रोको। अच्छा विद्यार्थियों, लबालब का क्या अर्थ है? लबालब का अर्थ है पूरी तरह से, यानी ऊपर तक भर दिया गया, खाली जगह ही नहीं बची। असुर भी दंग था। चक्की का हत्था था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। असुर चिल्लाता रहा, कहता रहा, बोल मेरी चक्की क्या देगी? अब की बार रुक जा। लेकिन चक्की नहीं रुकी। असुर की पहली इच्छा तो पूरी नहीं हुई थी। नमक के ढेर से जहां जहाज डूब गया, असुर सहित सारे डाकू भी मारे गए। चक्की है कि अभी भी चल रही है, तभी तो आज भी समुद्र का पानी नमकीन है। विद्यार्थियों, यह कहानी थी और कहानी से मूल्य क्या है कि लालच का फल, अर्थात लालच किया गया तो क्या फल मिला। आपने देखा कि शक्ति सिंह ने लालच किया और जब असुर परेशान हो गया तो उसने कहा इसे भी मज़ा चखाएंगे, और मज़ा चखाने के लिए उसने डाकुओं को मांगा। और जब डाकू आ गए तो उन्होंने राजपाट में लूटपाट मचा दी और सारा सोना चांदी लूट लिया। इसके पश्चात अब असुर को भी लालच था कि सारी चीज़ें लूट लिए, अब इन्हें अपने साथ 7 समुंदर पार लेकर के चलते हैं। अंत में लालच का फल क्या हुआ कि वह धन जो था उसका उपयोग ना तो असुर कर पाया, ना शक्ति सिंह कर पाए, और जहाज समुद्र में डूब गया। तो विद्यार्थियों, जैसा कर्म करते हैं फल वैसा ही मिलता है।
बुरे कर्म का बुरा नतीजा मिलता है और अच्छे कर्म के अच्छे परिणाम होते हैं। तो संतोष, संतोष बहुत बड़ा सुख है। धीरज होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। अर्थात किसी की भी मदद करें तो हमें यह आशा या उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वह भी हमारी मदद करे। इस भावना से किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। चिंता, चिंता का अर्थ है परेशानी। हाट का अर्थ है बाजार या मंडी। क्या है? बाजार नहीं, बाजार या मंडी। उत्साह का अर्थ है खुशी। हत्था का अर्थ है मूठ। असरफी का अर्थ है सोने की मुहर। आवश्यकता का अर्थ है जरूरत। असुर का अर्थ है दानव। लबालब का अर्थ है परिपूर्ण या ऊपर तक भरा हुआ। विशाल काय का अर्थ है विद्यार्थियों भारी भरकम। दंभी का अर्थ है अहंकारी। पाट का अर्थ है चक्की का पत्थर, यानी आपने देखा कि चक्की में दो पत्थर थे, एक ऊपर एक और नीचे। समूचा का अर्थ है पूरा या संपूर्ण। दंग का अर्थ है चकित और मुंह मांगी का अर्थ है मनचाही। नामी गिरामी यानी प्रसिद्ध। तो ये विद्यार्थियों शब्दार्थ थे और ये मुहावरे थे। तो आप सभी ने पिछले दिन इस कार्य को कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों, अभी आपने जो गद्यखंड पढ़ा उस गद्यखंड से संबंधित यहाँ पर प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी सोचेंगे। तो पहला प्रश्न है कि असुर किसको, यहाँ पर 2 बार को लिखा हुआ है, 1 बार होना चाहिए, इसको को हटा दीजिए। तो असुर किसको मजा चखाना चाहता था और क्यों? तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि असुर शक्ति सिंह को मजा चखाना चाहता था, क्योंकि शक्ति सिंह लालच में आकर के उसके सुख चैन को छीनकर उससे जबरन लगातार काम करवाता रहा, जिससे असुर बहुत थक गया था और उसके पीठ अकड़ गई थी, हाथ पांव ढीले पड़ने लगे थे। इसलिए वह बहुत दुखी था और उसने डाकुओं की मांग कर दी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, डाकुओं ने क्या किया? डाकुओं ने क्या किया? आप सभी सोचेंगे, सभी को उत्तर मालूम होगा क्योंकि अभी आपने पाठ पढ़ा है और सोच भी लिया होगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा डाकुओं ने क्या किया। तो डाकुओं ने समूचे राज्य में लूटपाट शुरू कर दी और महल में जमा सोना चांदी सब कुछ लूट लिया। यह काम डाकुओं ने किया था। अंत में चक्की से असुर ने क्या मांगा? विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि कहानी के अंत में चक्की से असुर ने ढेर सारा नमक मांगा और ढेर सारे नमक का मतलब था कि नमक का कोई अंत ही नहीं है। ढेर का मतलब ढेर में ना जाने कितना नमक हो, कोई निश्चित नहीं है। ना तो 2 किलो, ना 10 किलो, ना 1 कुंटल, ना 50 कुंटल, कोई निश्चित संख्या नहीं। इस वजह से वह चक्की लगातार चलती रही। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि कहानी के अंत में क्या हुआ? तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि कहानी के अंत में इसका परिणाम यह हुआ कि चक्की चलती रही और जिस जहाज से वह जा रहे थे वह जहाज समुद्र में डूब गया और सभी डाकू असुर मर गए तथा वह चक्की आज भी चल रही है, जिसका परिणाम यह है कि आज भी समुद्र का पानी खारा व नमकीन है। बात आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न आप पाठ्य पुस्तक में देखते हैं कि जो साइड में प्रश्न दिए गए हैं। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये विद्यार्थियों प्रश्न दिए गए हैं, इस तरह के प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर जो है, जिन प्रश्नों को हम बताएंगे उन्हें आप पाठ्य पुस्तक में ही उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है पृष्ठ संख्या 13 में दिया गया है प्रश्न कि चक्की का क्या उपयोग है? तो आप सभी को मालूम है चक्की का क्या उपयोग है, किस काम के लिए चक्की का प्रयोग किया जाता है।
ये बात आपको मालूम है। तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। क्या उपयोग है आप सभी सोचेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि चक्की का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। किस काम से? अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, इस गद्य खंड में प्रयुक्त संयुक्ताक्षरों की जानकारी दीजिए। विद्यार्थियों, संयुक्ताक्षर, संयुक्त का अर्थ है दो वर्णों या से मिला हुआ शब्द, यानी विद्यार्थियों जिसमें से अर्ध अक्षर हो। अब मान लीजिए जैसे कहा जाए, आपके पाठ में था हत्था। हत्था कैसा शब्द था? संयुक्त अक्षर था। उसी तरह ज्यादा में ज्या शब्द, आधा जा और या, एक वर्ण आधा है और दूसरा वर्ण पूरा है। इसी तरह इच्छाएं हैं तो इच्छा में आधा चा और छा। क्या शब्द है? तो यह भी संयुक्त अक्षर के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो आप बात को समझ गए होंगे कि संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जब दो भिन्न व्यंजन एक दूसरे से मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात जब एक स्वर रहित व्यंजन एक दूसरे भिन्न स्वर रहित व्यंजन से मेल खाता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न था जो आपके पृष्ठ संख्या जो है 14 में दिया गया है हिंदी पाठ्य पुस्तक में। इस प्रश्न का में दिया क्या गया है कि अनुनासिक शब्दों का अंतर समझिए। तो आपको केवल अंतर समझना है और इसमें कुछ लिखना नहीं है। पहला शब्द है आंधी। क्या है? आंधी। तो विद्यार्थियों, यहां पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, यानी चंद्र बिंदु जिसे हम कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि अंग की मात्रा को, यानी इस तरह के जो बिंदु होता है उसे जो है अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं, जबकि अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो यहाँ पर क्या है? ये आंधी है और ये क्या है? आधी। ये आंधी है और ये आधी है। तो आधी का अर्थ अर्ध से है और आंधी, विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि आंधी का अर्थ हवा से है, यानी जब बहुत तेजी से हवा चलती है तो ऐसी स्थिति में आंधी आती है और आंधी में धूल भरी होती है। अगला है विद्यार्थियों सांस। क्या है ये? सांस। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अनुनासिक का प्रयोग किया गया है, तो यह सांस है और ये सांस है। तो इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग हैं। सांस का अर्थ है विद्यार्थियों कि जो हम प्राणवायु लेते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वह एक ब्रीदिंग प्रक्रिया जो है, श्वसन की प्रक्रिया, उसे सांस कहते हैं। और ये सांस है विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि आपके पिताजी की जो माँ हैं आपकी मम्मी की सास हैं और मम्मी की जो माँ हैं वह आपके पिताजी की सास हैं। तो ये वह सांस है और ये सांस है। इसी तरह कुछ अन्य उदाहरण हैं। गांव। पहला शब्द क्या है? गांव। दूसरा क्या है? गांव। पहला है गांव, दूसरा है गांव। इसी तरह चांद, चाद। ये चाद है। पांव, पाव, सांप, साप। आप दोनों के अंतर को समझ रहे होंगे कि पांव है, फिर पाव है, सांप, साप, चांद, चांद, गांव, गांव। तो विद्यार्थियों, ये अनुनासिक शब्द थे, इनके अंतर को आपने समझा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अनुनासिक किसे कहते हैं? तो यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर भी आप पाठ्य पुस्तक में ही लिखेंगे कि 1 टन में कितने किलो होते हैं।
एक टन में कितने किलो होते हैं? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा 1000 किलो। कितने किलो? 1000 किलो। पाठ्य पुस्तक में ही लिखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, असुर के प्रति शक्ति सिंह का व्यवहार आपको कैसा लगा? तो अमानवीय था, स्वार्थपूर्ण था, अर्थात उसके सुख चैन को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था। निर्दयता पूर्वक उससे साथ व्यवहार किया गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 6, यदि ऐसी चक्की आपके पास होती तो आप क्या करते? इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं से सोचेंगे, क्योंकि आपका व्यक्तिगत उत्तर हो सकता है और सभी के उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। तो आप स्वयं से सोच करके लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों पाठ्य पुस्तक में प्रश्न संख्या 1 व 2 यानी पृष्ठ संख्या जो है 16 में दिया गया है, तो 1 और 3 पाठ्य पुस्तक में करेंगे और प्रश्न संख्या 2 अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। जैसे कि विद्यार्थियों ये प्रश्न है पाठबोध में बहुविकल्पीय प्रश्न, इसे आप पाठ्य पुस्तक में करेंगे कि राजा का नाम क्या था। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं और जो सही विकल्प है उस विकल्प में के सामने जो कोष्ठक दिया गया है उस पर सही का निशान लगाएंगे। इसके पश्चात विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 2 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या अधिक शब्दों में लिखें। विद्यार्थियों इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी वाक्य में ही लिखेंगे। का नंबर था कि चक्की किसकी थी? आपने पाठ पढ़ा और समझा कि चक्की किसकी थी, आपको मालूम था कि, तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न था कि हर किसी को राजा से ज़्यादा चिंता किसकी थी, यानी कि राजा से ज़्यादा चिंता लोगों को किसकी थी। तो ये भी आपने पाठ्य पुस्तक पढ़ा है और समझा है। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को देखें या पाठ्य पुस्तक फिर से पढ़ें और इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। व्यापारी को किसकी मुहमांगी कीमत चुकाई गई? आप सभी को मालूम होगा। अगला प्रश्न है कि कहानी के अनुसार समुद्र का पानी नमकीन क्यों है? तो यहाँ पर विद्यार्थियों 5 प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर, इन 5 प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों गा नंबर प्रश्न है राज सिंहासन पर किसका कब्जा हो गया? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 और 3 पाठ्य पुस्तक में और प्रश्न संख्या 1 व 3 पाठ्य पुस्तक में, 2 अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। विद्यार्थियों आज का बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे है परलोक सिधारना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इस मुहावरे का अर्थ आप सभी इस प्रश्न का उत्तर ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से देंगे। तो आज का कार्य है विद्यार्थियों लेखन कार्य पाठ 2 पढ़ें व समझें तथा बहुप्रतिभा सिद्धांत व प्रश्न संख्या 1-3 पाठ्य पुस्तक में व 2 अभ्यास पुस्तिका में करें। विद्यार्थियों बहुप्रतिभा सिद्धांत में एक प्रश्न था यदि ऐसी चक्की आपके पास होती तो आप क्या करते? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप वही पाठ्य पुस्तक में ही लिख देंगे। अगर 14 नंबर पृष्ठ में नहीं आ रहा है तो 15 में लिख सकते हैं। तो आज का कार्य केवल इतना ही है विद्यार्थियों। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।